जबरदस्त प्रोडक्शन वैल्यूज और नायक टाइगर श्रॉफ की जादुई मौजूदगी के बावजूद बागी फोर ऐसा नहीं लग रहा कि 100 करोड़ के क्लब को ज्वाइन कर पाएगी। इस फिल्म को बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होना चाहिए था। 200 करोड़ की क्लब की फिल्म कम से कम ये होनी चाहिए थी। इसकी जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं, इसकी जो सिनेमेटोग्राफी है, जो टेक्निकल वैल्यूज हैं और जो अभिनेताओं का काम है, वो इतना जबरदस्त है। इस सब के बावजूद भी ये क्यों हुआ? मैं समझता हूँ कि मेरा फर्ज है, अगर मुझे दिखाई दे रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, तो इस फिल्म के निर्माता, जो इस फिल्म के लेखक भी हैं, उन तक मैं अपनी बात को पहुंचाऊं, एक शुभ चिंतक के तौर पे। और बागी फोर के साथ जो हुआ है, वही इस साल की शुरुआत में एक दूसरी फिल्म के साथ हुआ, जिसका की टाइटल है देवा, जिसके नायक शाहिद कपूर टाइगर श्रॉफ की तरह ही एक जादुई मौजूदगी के मालिक हैं। ही हैज अ मैजिकल प्रेजेंस, ही इज अ ग्रेट डांसर, एन एक्सीलेंट एक्टर। तो ये दोनों फिल्में जो ब्लॉकबस्टर होनी चाहिए थी, देवा की भी एक्शन सीक्वेंसेस, डायरेक्शन, सिनेमाटोग्राफी, एवरीथिंग वाज अमेजिंग, इंक्लूडिंग द वर्क ऑफ द सपोर्टिंग एक्टर्स। और आप लोग अचरज कर रहे होंगे कि इन दोनों फिल्मों में क्या सिमिलैरिटी मुझे दिखाई दे रही है। इन दोनों फिल्मों में सिमिलैरिटी है कि फिल्म की शुरुआत में ही नायक अपनी याददाश्त खो बैठता है और उसके बाद में पूरी फिल्म के अंदर नायक ये स्ट्रगल कर रहा होता है कि ये जानने की मैं कौन हूं। थ्रू द फिल्म, द लीडिंग मैन, द प्रोटैगनिस्ट इज अ कंफ्यूज्ड पर्सन, अंडरलाइन कंफ्यूज्ड पर्सन। नाउ लेट अस कम टू आवर रूल्स ऑफ अ सक्सेसफुल फिल्म। जो दूसरा सबसे बड़ा रूल है एक कामयाब फिल्म बनाने का, वो ये है कि जो दर्शक है वो प्रोटैगनिस्ट के साथ आइडेंटिफाई करेगा, प्रोटैगनिस्ट के और उसकी ड्रामेटिक नीड, वो क्या हासिल करना चाहता है। तभी जाकर दर्शक जो है वो फिल्म के साथ इमोशनली कनेक्ट होएगा। और अगर हमारा प्रोटैगनिस्ट ये नहीं जानता कि मैं कौन हूं, फिल्म ओपन होते ही उसकी याद चली जाती है, यानी कि उसका पूरा का पूरा कैरेक्टर, उसकी पूरी की पूरी बायोग्राफी, उसका पूरा का पूरा आई, वो गुल हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में निर्देशक के लिए और जो लोग जिनको कहा जाता है फिल्म के स्टूडेंट्स और इस टाइप के जो लोग होते हैं, एक नीश ऑडियंस है, उसको ये फिल्म पसंद आ सकती है एज ए टेक्निकल एक्सरसाइज, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एंटरटेनमेंट इट लूजेस इट्स पोटेंशियल कंप्लीटली। साजिद नडियाडवाला सर और सिद्धार्थ रॉय कपूर सर काइंडली नोट कि if the protagonist will lose his memory right in the beginning of the film, it may be a very dramatic opening, the hook, but later on it will become very difficult to carry the film forward as an entertainer. And let's not forget, हमें भूलना नहीं चाहिए कि दर्शक अपने मनोरंजन के लिए फिल्म देखने के लिए आ रही है, ना कि कंफ्यूज होने के लिए। अगर नायक कंफ्यूज रहेगा तो दर्शक भी कंफ्यूज रहेगा, नायक अनकंफर्टेबल रहेगा, दर्शक भी अनकंफर्टेबल रहेगा। फिर चाहे कितने भी बेहतरीन एक्शन सीक्वेंसेस हो रहे हो, चाहे कितना ही बेहतरीन बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा हो, चाहे कितनी ही बेहतरीन सिनेमाटोग्राफी हो रही हो, लेकिन वो इम्प्रेस करेगा
लेकिन इमोशनली कनेक्ट नहीं करेगा। इमोशन इमोशन के बगैर कोई भी हिंदी फिल्म या भारतीय फिल्म हिट नहीं हो सकती। और इमोशन दर्शक के भीतर उत्पन्न होना चाहिए। अगर कोई ऐसी घटना घटती है जो एक सहज मानवीय प्रवृत्ति के विपरीत है, जैसे कि कोई हत्याकांड होता है, तो अगर उस हत्याकांड को हम पर्दे पर देखते हैं, तो हमारे मन में एक शोक का इमोशन एक प्रकट होएगा, उत्पन्न होगा, जन्म लेगा। लेकिन अगर उस जेनोसाइड के अंदर हमारा कोई रिश्तेदार, मेरा भाई बहन, माँ बाप, कोई मेरा सगा उस जेनोसाइड में मारा जाएगा, तो मैं फूट फूट के रोऊंगा। ये फूट फूट के रोने के इमोशन की मैं बात कर रहा हूं, सहज मानवीय इमोशंस की बात नहीं कर रहा। जब तक कि दर्शक इमोशनली मूव होकर फूट फूट के नहीं रोएगा, तब तक पिक्चर हिट नहीं होगी। और वो तभी घटित होगा जब वो नायक या प्रोटैगनिस्ट की मनोदशा के साथ पूरी तरह आइडेंटिफाई कर रहा है, सहज मनोदशा के साथ। क्योंकि जब याददाश्त चली जाती है, तो कोई मनोदशा ही बाकी नहीं रहती। इस बात को हम लोगों को गांठ में बांधकर रख लेना चाहिए। दो ब्रिलियंट फिल्में, देवा और बागी 4, केवल इसी वजह से फ्लॉप हुई हैं क्योंकि उनका जो नायक है वो पिक्चर की शुरू होते ही अपनी याददाश्त खो बैठता है। और कोई भी इसको ना ऐसे ना पकड़े जबरदस्ती करके, क्योंकि हर नियम के एक्सेप्शन होते हैं। यदि नायक अपनी याददाश्त खोएगा प्लॉट पॉइंट 1 पे या इंटरवल पे, तब वो पिक्चर हिट हो सकती है। नायक को नहीं याद कि मैं कौन हूं, लेकिन दर्शक को याद है वो कौन है। तो जब वो अंततः वो याद आएगा उसको कि मैं कौन हूं, तो उसका और दर्शकों का एक इमोशनल जुड़ाव होगा, सीटियां तालियां बजेंगी, क्योंकि दर्शक ऑलरेडी जानता है वो कौन है और नायक को बहुत स्ट्रगल और ड्रामे के बाद पता लग रहा है कि वो कौन है। तो इस तरीके से एक्सेप्शंस भी हो सकती हैं। AR मुर्गाडॉस ने इसको प्रयोग किया था गजनी फिल्म में बहुत कामयाबी के साथ। बट लेट दिस बी एन एक्सेप्शन। द रूल इज दैट द हीरो or the protagonist must not lose his memory right in the beginning of the picture, howsoever dramatic opening this may be given to us.